ओके स्टूडेंट्स, आज जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 5 और वो चैप्टर है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। चैप्टर नंबर 5 क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ओके, ये चैप्टर थोड़ा इंटर रिलेटेड है हमारे प्रीवियस चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से। ओके, सो इस चैप्टर्स को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, इसकी जो पहली टॉपिक है वो क्या है? इसकी जो पहली टॉपिक है वो है सर्कुलर करंट लूप एज ए मैग्नेटिक लूप। इसमें क्या कहा जा रहा है? सर्कुलर करंट लूप एज ए मैग्नेटिक लूप। ओके, तो यहाँ पे पहली जो लाइन कही जा रही है कि लेट अस टेक द एलिमेंट्री मैग्नेटिक एलिमेंट ऑन द करंट लूप, द मैग्नेटिक फील्ड एट लार्ज डिस्टेंसेस। ओके स्टूडेंट्स, मैं थोड़ी आपकी प्रीवियस मेमोरी मेमोराइज़ कर देना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो आपने इसको पहले प्रीवियस चैप्टर में स्टडी किया हुआ है। ओके, प्रीवियस चैप्टर में इसको आपने स्टडी किया हुआ है। कैसे है इसको एक बार लुक आउट कर लेते हैं। आपने सर्कुलर करंट लूप में करंट को दिया एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, डजंट मैटर। ये रही सेंटर हो गई। सेंटर से एक्सेस पर एक पॉइंट पी लिया था आपने, और इसी वायर पे आपने करंट एलिमेंट लिया था आइडियल, याद है? और ये बन गई थी उसकी रेडियस। यहाँ से आपने इसकी पोजीशन वेक्टर डिसाइड की थी, और यहीं पर आपने इसकी नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या है फाइंड की थी। ओके, याद आ रही होगी? और ये जो डायरेक्शन थी वो क्या थी? नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थी। तो इसी को कहा जा रहा है, इसमें एक तरीके से एक ट्रिकी वे में कहा जा रहा है कि आपने क्या किया? लेट अस टेक द एलिमेंट्री मैग्नेटिक एलिमेंट, ओके, द मैग्नेटिक फील्ड ब्रैकेट में लिखा गया एट लार्ज डिस्टेंस। ओके, ड्यू टू द करेंट इन ए सर्कुलर करेंट लूप इज वेरी सिमिलर टू द बिहेवियर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, यानी कि इनका जो बिहेवियर होता है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल जैसा हो जाता है, जैसे कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टडी किया करते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे है कि सिंस मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर लूप, जो कि हमने प्रीवियस चैप्टर में इसको स्टडी किया है, जिसकी रेडियस क्या थी? आर थी, कैरिंग अ करंट आई, द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फील्ड क्या निकाला गया था रिजल्ट में? बी इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 इन द ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। ओके, लुक इट हियर। ये डिस्टेंस क्या मानी गई थी? एक्स। रेडियस क्या हो गई थी? आर। ओके, तो इस पॉइंट पी पर हम लोगों ने नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या है फाइंड आउट किया था। ओके स्टूडेंट, सो इसी बिहाफ पर ये रिज़ल्ट है। अब हम आगे देखते हैं इसमें क्या है। ओके, जब हम लोग इस फार पॉइंट को लेते हैं कि जहाँ पर कहते हैं ना कि एक्स की वैल्यू आर से क्या है बहुत ज़्यादा बड़ी है, यानी कि सेंटर से पॉइंट पी क्या है बहुत दूर है। सो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट आर स्क्वायर आई अपॉन 2 एक्स क्यू। तो अब हम लूप की एरिया यूज़ कर ले, ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, तो एरिया ऑफ द लूप हो जाती है। अब यहाँ पे टेक्निकली हमने इस एक्सप्रेशन में क्या कर दिया? सेट कर दिया। तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आई ए अपॉन एक्स क्यूब हो जाएगी। और कैसे सेट करना है मैं बता भी देता हूँ। यहाँ पे क्या करेंगे? इस एक्सप्रेशन में ऊपर भी पाई से और नीचे भी पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये वैल्यू क्या है ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी, किसमें? एरिया में, और एक नया एक्सप्रेशन नीचे सेट हो जाएगा। मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू होती है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू होती है एम इक्वल टू आई ए। ओके, नंबर ऑफ टर्न के साथ अगर स्टडी करते हैं तो एम इज इक्वल टू होता है एन
IA नंबर ऑफ लूप्स के साथ। ओके, तो अब क्या होता है यहाँ पे देखिए, ये जो IA है उसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, कैपिटल M। तो हमारा एक्सप्रेशन हो गया म्यू नॉट अपॉन 2 पाई M अपॉन एक्स क्यूब। सो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2M बाई एक्स क्यूब हो जाएगा। ओके, फिर इसके बाद से टर्म क्या है कि द एक्सप्रेशन इज़ वेरी सिमिलर टू एन एक्सप्रेशन ऑब्टेन्ड फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए डाइपोल। आप करिए, ध्यान रखिए कि वहाँ पर भी हम लोगों ने इस तरह के रिजल्ट्स को इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए फाइंड आउट किया है। तो रिप्लेस करते हैं म्यू नॉट को 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट से, कैपिटल एम को इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट से, मैग्नेटिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो रिजल्ट हमारे पास आता है E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P बाई एक्स क्यूब। क्लियर है? तो इस तरह से ये जो टॉपिक हम लोगों ने स्टडी कर लिया। अब हमारा जो टॉपिक नंबर 2 है वो क्या है, वह है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। हमारी अगली टॉपिक क्या है, टॉपिक नंबर 2। टॉपिक नंबर 2 है कि द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। जब एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के चारों तरफ तो वह भी एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्रिएट करता है, यानी कि मैग्नेटिक डाइपोल बनाता है। सो इसको स्टडी कर लेनी है हमें। तो इसमें यह है कि इन एन एटम इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस एंड एज सच द सर्कुलर स्मॉल करंट लूप दैट इज। ओके, एज यू नो कि जब भी इलेक्ट्रॉन मोशन करता है तो क्या बनता है, करंट बनती है। तो हमने फार्मूला लिखा I इज इक्वल टू E अपॉन T। और इस फिगर में देखिए यहाँ पे एज पॉसिबल है कि अगर टॉप विजन करते हैं, ऊपर से देखते हैं, तो ये लूप में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मोशन कर रहा है टॉप विजन से। और उसकी वेलोसिटी क्या है, V रखी गई है और उसका मास है ME। रेडियस है न्यूक्लियस से R हो गई। ओके, तो टाइम क्या लगा, 2 पाई R अपॉन V। तो करंट कितनी हो गई, EV अपॉन 2 पाई R। टाइम की वैल्यू इस फार्मूले में रख दिया, I इज इक्वल टू E अपॉन T में वैल्यू पुट कर दिया। अब उसके बाद से क्या है कि देयर विल बी अ मैग्नेटिक मोमेंट म्यू L एसोसिएटेड। मैग्नेटिक मोमेंट का सिंबल क्या है, म्यू L एसोसिएटेड। ओके, कैसे एसोसिएट करता है, विद द सर्किटिंग एलिमेंट with this circuiting current। ओके, सो म्यू L इज इक्वल टू IA। फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या होता है, IA क्या है, एरिया, और यहाँ पे एरिया क्या ली जा रही है, पाई R स्क्वायर। सो इस तरह से जो रिज़ल्ट है हमारा चेंज हो जाएगा 1/2 EVR में। ओके, रिज़ल्ट हमारा किस में चेंज हो जाएगा, 1/2 EVR। ओके स्टूडेंट, अब इसके बाद से क्या होता है कि द डायरेक्शन ऑफ दिस मैग्नेटिक मोमेंट इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। फिगर में आप फिगर में देख सकते हैं, मैंने दिखाया भी है यहाँ पर कि इनकी जो डायरेक्शन है, देख रहा है, इस पूरे प्लेन की क्या है, डाउनवर्ड होती है। ओके, ये रहा वेक्टर म्यू L। ओके, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आगे देखते हैं कि क्या होता है। म्यू L इज इक्वल टू लिखा गया है E अपॉन 2ME और ब्रैकेट में है MVR। क्या हुआ कि इस एक्सप्रेशन में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में किससे मल्टीप्लाई कर दिया, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दिया गया। ओके, और उसे एडजस्ट कर दिया गया। मास को किसके साथ एडजस्ट कर दिया गया, V इंटू R के साथ एडजस्ट कर दिया गया और 2 के साथ एडजस्ट कर दिया गया ME को। सही है। फिर क्या हुआ, इसके बाद MVR क्या हो जाता है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हो जाता है। L क्या बनेगा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा। सो अब हम इसे वेक्टर में अगर लिखते हैं तो वेक्टर म्यू L इज इक्वल टू माइनस E अपॉन 2ME वेक्टर L। सही है। अब ये जो नेगेटिव साइन है इंडिकेट्स दैट द वेक्टर म्यू L इज इक्वल, वेक्टर म्यू L एंड वेक्टर L आर अपोजिट
इन डायरेक्शन। वो ये दिखाने की कोशिश करता है कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और डायपोल मोमेंट दोनों ही एक दूसरे की क्या है, अपोजिट है। तो इस फिगर में आप देख सकते हैं कि सही में ये दोनों ही एक दूसरे की क्या है, अपोजिट है। ये वर्टिकल डायरेक्शन में है और ये इस प्लेन के वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे की क्या है, अपोजिट है। ओके, फिर अब ये कहते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन की जगह क्या होता, अगर इलेक्ट्रॉन की जगह हम क्या करते, कोई पॉजिटिव चार्ज ले रहे होते तो क्या होता, वेक्टर म्यूचुअल ऑर्बिटल एंड डायपोल मोमेंट दोनों ही क्या होते, सेम डायरेक्शन में होते। सही है। अब हमने क्या किया, हमने एल को म्यूएल में डिवाइड कर दिया। देखिए म्यूएल अपॉन एल जब डिवाइड कर दिया तो एक्सप्रेशन है E/2mE। इसे हम कहते हैं जायरो मैग्नेटिक रेशियो। एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है जायरो मैग्नेटिक रेशियो, और इसकी वैल्यू फिक्स होती है 8.8 × 10⁻10 कूलम पर kg। ये वैल्यू फिक्स है फॉर 1 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन के लिए ये वैल्यू क्या है, पूरी तरह से फिक्स है। स्टूडेंट्स ऑलवेज याद रखेंगे। अब हम क्या करते हैं, इसमें बोर की हाइपोथेसिस यूज़ करते हैं दैट द एंगुलर मोमेंटम एज्यूम्स अ डिस्क्रीट सेट ऑफ वैल्यूज़। सो L = होता है NH/2π। इस वैल्यू को यूज़ करेंगे हम लोग तो वैल्यू आएगी हमारी, अगर हमने n की वैल्यू लगाया 1 2 3 डायल, दिस कंडीशन ऑफ डिस्क्रीटनेस इज़ कॉल्ड द बोहर क्वांटाइजेशन। एज यू नो, बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं, n की वैल्यू अगर 1 रखी जाती है तो हमारे पास जो डायपोल मोमेंट की वैल्यू है वो मिनिमम कंडीशंस में आती है, और वो मिनिमम कंडीशन क्या है, E/4πmE। E/4πmE × H। हम इसे कहते हैं बोर मैग्नेटॉन। क्या कहते हैं इसे, बोर मैग्नेटॉन। इसका सिंबल हो जाता है μb, और μb की वैल्यू फिक्स है 9.27 × 10⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। वैल्यू क्या है, ये वैल्यू क्या होती है, पूरी तरह से फिक्स वैल्यू है। अब हमको क्या पढ़ना है, बोर मैग्नेटॉन। तो बोर मैग्नेटॉन को क्या कहते हैं, इट इज़ डिफाइंड एज द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एसोसिएटेड विथ एन एटम ड्यू टू द ऑर्बिटल मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ओके, ये कैसे डिफाइन किया गया है कि ये क्या है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है जो कि एक एटम के साथ एसोसिएट होता है। क्यों एसोसिएट होता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन उसके न्यूक्लियस के फर्स्ट ऑर्बिट में क्या कर रहा होता है, मोशन कर रहा है। तो यार हाइड्रोजन के केस में क्या है, वो इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है, तो उसी से रिलेटेड ये टर्म है। तो ये क्या बना, बोर मैग्नेटॉन हो गया। ओके स्टूडेंट, अगली जो टॉपिक है वो क्या है, बार मैग्नेट एज ए इक्विवेलेंट सॉलिनॉइड। अब इसमें हम लोग क्या स्टडी करते हैं, व्हेन ए करंट इज पास्ड थ्रू ए सॉलिनॉइड इट बिहेव्स लाइक ए बार मैग्नेट। जब भी कोई करंट सॉलिनॉइड में इंटर करती है तो सॉलिनॉइड का पूरा बिहेवियर एक बार मैग्नेट जैसा हो जाता है। तो सम ऑब्जर्वेशंस ऑफ सिमिलर बिहेवियर्स आर एज फॉलोज। इनका जो प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशंस है वो आपके लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसे समझेंगे। अ करंट कैरिंग सॉलिनॉइड सस्पेंडेड फ्रीली। जब भी किसी करंट कैरिंग सॉलिनॉइड को सस्पेंड करते हैं फ्रीली तो क्या होता है इसके साथ, रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। जैसे कि बार मैग्नेट क्या है, सस्पेंड होता है तो क्या होता है, हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को फॉलो करता है। ठीक उसी तरह से ये सॉलिनॉइड भी क्या होती है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शंस को फॉलो करती है। नेक्स्ट में हमने दो फिगर बनाया, ये है फिगर नंबर 1, ये है फिगर नंबर 1 और ये फिगर नंबर 2। और फिगर नंबर 2 कहता है कि शोज द लाइन्स ऑफ फोर्सेस ऑफ ए फाइनाइट सॉलिनॉइड। तो आप इस फिगर में देख सकते हैं कि दोनों का बिहेवियर एक जैसा ही है। देखिए नॉर्थ पोल से क्या होता है, करंट ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर आती है और फिर से क्या होती है, साउथ पोल में एंटर करती है और फिर अंदर ही अंदर साउथ पोल से क्या पहुंचती है, नॉर्थ पोल की तरफ। ठीक उसी तरह से सॉलिनॉइड में जैसे ही करंट एंटर करती है, अकॉर्डिंग टू रूल उसका एक कॉइल क्या बन जाता है, एक फेस साउथ
तो दूसरा फेस क्या होता है, नॉर्थ। तो ये जो जितने भी लूप आप यहाँ देख रहे हैं, ये 1 2 3 4 5, ये जितने भी लूप हैं वो क्या बन जाते हैं, छोटे छोटे जो है बार मैग्नेट की तरह से बिहेव करते हैं, जिसका एक फेस, जैसे मान लीजिए अगर मैं इस साइड से देख रहा हूँ, इधर से लेफ़्ट से, तो पहला फेस क्या बना, साउथ, उसका जस्ट दूसरा फेस सर नॉर्थ, फिर ये साउथ नॉर्थ, इसमें भी क्या बनेगा, साउथ नॉर्थ, और इसमें भी साउथ नॉर्थ बन जाए। यानी इस तरह से ये एक सोलेनॉइड जो है एक बार मैग्नेट की तरह से बिहेव करने लगता है। अब इसके बाद से क्या हुआ कि टू करंट, अगर देखते हैं कि टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड एग्जिबिट्स म्यूचुअल अट्रैक्शन एंड रिपल्सन व्हेन ब्रॉट क्लोजर टू वन अनदर। यानी कि अगर जैसे दो बार मैग्नेट एक दूसरे के पास लाते हैं तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक उसी तरह से ये करंट कैरिंग कॉइल्स भी क्या होते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सो दिस shows that their end faces act as a north pole and south pole like that of a bar magnet। तो मैंने यहाँ एक फिगर बनाया हुआ है, देखिए ये क्या है, सोलेनॉइड है। इसमें हमने कॉइल दिखाया 1 2 3 4 5, और हर एक कॉइल का इक्विवेलेंट क्या है, यहाँ पे बार मैग्नेट है, साउथ नॉर्थ के रेस्पेक्ट में है, यहाँ भी साउथ नॉर्थ है, यहाँ भी साउथ। यानी अगर इनका इक्विवेलेंट अगर मैं ड्रा करता हूँ तो मुझे एक बार मैग्नेट मिलता है। तो इसमें साथ ये बड़ा वाला जिसकी लेंथ और सोलेनॉइड की लेंथ, दोनों की लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। तो इस तरह से ये बात समझ में आ जाती है। क्या समझ में आता है स्टूडेंट्स, कि एक बार मैग्नेट जो है एक इक्विवेलेंट सोलेनॉइड की तरह से बिहेव करता है। बार मैग्नेट कैसे करता है, इक्विवेलेंट सोलेनॉइड की तरह से बिहेव करता है। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग अगली टॉपिक स्टडी करते हैं, टॉपिक नंबर 4।